नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर और जागरूकता मेरे जी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह हम आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो बना के डालते जा रहे हैं, आप लोगों को जिससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिएगा वो आप लोग जाकर जागरूकता मेरे जी चैनल पर देख लीजिएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम वीटो पावर किस किस देश को मिला हुआ है, कैसा क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में बताएंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। उससे पहले एक मोटिवेशन फोटो है, उसको देख लीजिए। गो अप एंड नेवर स्टॉप। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग किसी भी काम को अगर शुरू कर दिए हैं तो उसमें पीछे मुड़ने का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आप उसी काम में लगातार कुछ न कुछ करते रहिए। दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ आज हम आप लोगों को वीटो पावर के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो या ना हो, हम आप लोगों के लिए कोई भी चीज जब बनाते हैं या पढ़ाते हैं या बताते हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत ही घुला मिला हुआ है। मतलब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये चीज हमको जल्द ही याद हो जाएगा, इस तरह से पढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को आज हम वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं, कितने हैं। मान लीजिए बोलता है वीटो पावर देश की संख्या कितने हैं, ऑप्शन दे देगा। 1 नंबर दे देगा 5, बी नंबर दे देगा 7 दे देगा, सी नंबर दे देगा 9, डी नंबर दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को सबसे पहले मालूम होगा कि कितना देश है, तब तो जाकर आप लोग आंसर कर पाएंगे। उसी तरह होता है कि दोस्तों, किसी भी चीज में जानकारी रहता है तभी जाकर कोई लोग किसी चीज का जानकारी देता है। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। और इसी तरह आप लोगों को हम आज वीटो पावर हो गया, फिर IMF हो गया। मान लीजिए आज वीटो पावर पढ़ा दिए गए, फिर हो जाएगा IMF हो जाएगा, फिर WHO हो जाएगा, फिर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, फिर यूनेस्को हो जाएगा, उसके बाद ADB हो जाएगा, उसके बाद AIB हो जाएगा। यानी इस तरह का मान लीजिए 50-60 जो भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो भी बना हुआ है, मतलब एक पोर्टल बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज दोस्तों हम सिर्फ वीटो पावर किस देश के पास है, उससे रिलेटेड कौन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम दोस्तों, आप लोगों को जानना पड़ेगा कि वीटो पावर आया कहां से। उससे पहले यह जानना पड़ेगा कि जब सेकेंड विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का मतलब स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, ऑप्शन दे देगा 24 अक्टूबर 1945 और दे देगा 24 अक्टूबर 1944। इसी तरह 4 ऑप्शन देगा, आप लोग को इसमें टिक लगाना है। उसके बाद कहां पर इसका मुख्यालय है, तो ये मुख्यालय हो जाएगा अमेरिका में है। अमेरिका किस नदी के किनारे बसा है, तो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अमेरिका जैसे कैपिटल क्या है, उसके बाद होगा वाशिंगटन डीसी। इसमें डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अभी यूएनओ का मतलब अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों, यूएनओ के बारे में इतना तक जान लिए। उसके बाद आप लोगों को हम वीटो पावर के बारे में समझाएंगे कि किस देश में वीटो पावर है। सबसे पहले आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना करना क्यों पड़ा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसी के चक्कर में पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबने सोच समझ कर इसमें एक सोचा कि ऐसा संस्था बनाया जाए जहां पर हमारे देश में किसी जगह जैसे लड़ाई होता है या किसी देश में लड़ाई होता है, तो उसको शांति स्थापित करने के लिए, मानवता का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र का स्थापना के लिए और विभिन्न प्रकार का जो भी मानव से जुड़ा हुआ चीज है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया। लेकिन हम तो आज आप लोगों को इसके बारे में जितना भी डिटेल था बता दिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम आज वीटो पावर वाले देश का नाम बताएंगे और इसको ट्रिक बताएंगे। आप लोगों को जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाइएगा। और इसी तरह आप लोग भी पढ़िएगा, जिससे कि कभी भी आप लोगों को पता होगा कि हमने बहुत सारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा जागरूकता मेरी चैनल पर बना हुआ है। जाकर वहां पर आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता है कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं। बस आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे। वीटो पावर वाला देश कौन कौन सा है, इसमें ट्रिक रखिएगा कि रूस ने के बाद फेस देखने लायक होता है।
यानी कि अब मान लीजिए कोई बच्चा रूस जाता है, उसका फेस देखते हैं तो मतलब देखने लायक होता है। इसी ट्रिक पे आप लोग याद रखिएगा कि वीटो पावर वाला देश कौन कौन सा है। अब इसमें आपको बताते हैं, रूसने के बाद फेस देखने लायक होता है, तो रूसने के बाद यहाँ से रूस ले लेंगे और सब छोड़ देंगे और यहाँ से ले लेंगे फेस में। अब इसका डिटेल्स निकालते हैं। रूस से क्या हो गया, रूसने के बाद से हो गया रसिया, ये आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए एफ से हो गया फ्रांस, उसके बाद ए से हो गया अमेरिका, यहां सी से हो गया चाइना, उसके बाद ई से हो गया इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मानना होगा, पता भी होगा रिसेंटली में कि इंग्लैंड जो था यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, जिसमें पहले 28 देश था लेकिन अभी 27 देश बचा है। आप लोग ये भी याद बात रखिएगा। उसी कड़ी में आप लोग समझ गए होंगे कि वीटो पावर कुल मिलाकर कितने देश के पावर है। रसिया 1 हो गया, फ्रांस 2 हो गया, अमेरिका 3 हो गया, चाइना 4 हो गया और इंग्लैंड हो गया 5। यानी कि जो हमने उससे पहले क्वेश्चन बताया था उसमें 5 आंसर होगा। आप लोग ये भी बात समझ गए होंगे। इसका ट्रिक एक है कि रूसने के बाद फेस देखने लायक होता है। मान लीजिए कोई बच्चा रूस जाता है तो उसका फेस देखने लायक हो जाता है, इसी से रूस हो जाएगा, एफ से फ्रांस होगा, ए से अमेरिका होगा, सी से चाइना होगा, इससे इंग्लैंड होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि आप लोग को वीटो पावर वाला देश का नाम बताइए, तो आप लोग कैसे बताइएगा। मैप पर दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर ये अमेरिका वाला भाग हो गया, ये हो गया आपका ब्रिटेन वाला भाग, ये हो गया फ्रांस वाला भाग, उसके बाद देखिए ये रसिया वाला भाग हो गया और ये चाइना वाला भाग हो गया। यानी कि कुल मिलाकर 5 देश जो वीटो प्राप्त है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि आज से 75 साल पहले यूएनओ का स्थापना हुआ था कि विश्व शांति के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए और विभिन्न प्रकार की पहलू जो मानव की शांति के लिए है उसके लिए बनाया गया। लेकिन यह उतना हद तक कारगर नहीं हुआ, क्योंकि जो चाइना का वायरस इतना प्रकोप फैला उसमें भी यूएनओ का इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे देश में अभी भी युद्ध चल मतलब होने वाला होता है, हो जाता है, और विभिन्न प्रकार का मानवता का संरक्षण उतना नहीं होता है, किसी को ढंग से न्याय नहीं पाता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म हो, ताकि अभी इसमें जाकर जैसे हो गया इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा और जाकर इसमें जुटना चाहते हैं। और ये हो गया ये ब्राजील, ताकि जाकर इसमें जुट सकें और यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनेंगे, ताकि अपना जो भी मत हो प्रकट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी यूएनओ में भारत को लाना चाहता है तो अमेरिका भी सपोर्ट कर देगा, रसिया भी कर देगा, मान लीजिए ये कर देगा, फ्रांस भी कर देगा। उसके बाद मान लीजिए बच गया एक इंग्लैंड भी कर देता है। लेकिन चाइना का वीटो पावर होता है दोस्तों, चाइना कहेगा नहीं तो नहीं आएगा। यही वीटो पावर का सबसे बड़ा खासियत होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी महोदय हमेशा से चाह रहे हैं कि इसमें यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए इंडिया को, चूंकि कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की जितना भी संस्था है उसका पालन करता है भारत। उसके बाद यहाँ सबसे ज्यादा मतलब मान लीजिए मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, पूरा विश्व को देता है। यानी कि सर्व भाव कुटुंब की परंपरा जो हमारे भारत देश का है, जो कि विश्व में इतना बड़ा देश होने के बाद, अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारे देश को यूएन में परमानेंट मेंबर नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार चाह रही है। इसी तरह हम कहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसा भी होगा तो सरकार कहेगी तो ट्विटर कंपनी होगा और चाहकर हमारा देश यूएन में सब मेंबर बन जाएगा, ताकि यहाँ हमारे देश का नाम भी होगा और हम जो भी चाहेंगे चाइना के काउंटर में कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी सगा नहीं जिसको चाइना ठगा नहीं। दोस्तों चाइना ने जिस तरह पूरी दुनिया को गुमराह किया, बर्बाद किया, उसी तरह हमेशा से भारत को भी 1962 में धोखा देकर आज अपना जीत का राग अलाप रहा है। लेकिन उसको गलवान घाटी में पता चल गया कि भारत के वीर सपूत ने किस तरह उसके दत्त खट्टे किए। इसी तरह अपना हौसला बुलंद रखेंगे और हमारी सेना जो भी है, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी है, उनका सम्मान करना है। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमको जो जनता ने जिस पद पे बैठाया उसके अनुसार काम करना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। आज चाइना जो हमारे से जिंदगी में बहुत पीछा होता था, लेकिन आज आगे हो गया, क्योंकि वहां पर एकल सरकार रहता है, कोई नियम लागू करता है उसको फॉलो करा देता है। लेकिन यहाँ 5 साल पे कोई सरकार आता है, फिर कोई जाता है, लेकिन नियम में कुछ रिफॉर्म होना भी होता है, इसको रोक दिया जाता है। सरकार आए जाए वो अलग रास्ता बना लेना चाहिए, लेकिन जो कोई नियम जनता की भलाई के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए हो, उसमें कोई भी सरकार बने या पक्ष या विपक्ष का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार को नीति संसद से पास करना चाहिए, ताकि हमारा देश का अर्थव्यवस्था हमेशा से उस रास्ता पर चले और ये सरकारी जो 5 साल में चेंज होता है नहीं होता है, ये चीज अलग रहे। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर हमारे देश का जो भी स्थिति इतना बदतर हुआ है और होता ही जाता रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं ऐसा सुधार हो,
सबसे पहले इंडिया के बारे में आप लोग कुछ जान लेते हैं। इसका राजधानी आप जानते हैं दिल्ली हो गया। उसके बाद मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो गए नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद जी, और उपराष्ट्रपति हो गया एम वेंकैया नायडू जी, और विभिन्न प्रकार का जो भी चीज है यहाँ पे पवित्र गंगा मां बहती है। इसी तरह हम दूसरे देश के बारे में भी वीटो पावर में जो भी देश था पहुंच उसके बारे में अच्छा समझा दीजिए। ये ऐसा ही इसको ऐसा ही सबक मिलना चाहिए, इसी के लायक ही है। यही है जिनपिंग जो चाइना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और यहाँ का मान लीजिए मतलब कैपिटल पुता है तो बीजिंग हो जाएगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। यही यहाँ का होगा युआन, और रेनमी यहाँ का करेंसी हो गया। उसके बाद चाइना वायरस यहीं से फैला था, आप लोगों को भी पता है। चाइना भारत के मतलब चाइना मतलब के किस प्रांत से, तो हुबई प्रांत से फैला था। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे। इसी कड़ी में मैंने चाहा कि आप लोग को कुछ जानकारी इसके बारे में दे दूं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट में ही बहुत सी आप लोगों को बता दिया जाए। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और इसकी पत्नी का नाम मेलानिया ट्रंप है। उसके बाद देखिए वहां पर बताए थे कि IMF का वहां पर मतलब हेड ऑफिस है वहीं पर। उसके बाद WH का है। उसके बाद विभिन्न मतलब यहाँ पर हो गया वर्ल्ड बैंक का है। WH का मतलब वहां पर स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक का हो गया, और विभिन्न प्रकार का है जो कि हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें सब चीज आपको बताएंगे। उसी तरह यहाँ पर किस नदी के किनारे है, पोटामेक नदी के किनारे है। वाशिंगटन DC हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, और विभिन्न प्रकार का सिटी जो फैशन में है आप लोग समझते हैं। और ऐसा हम वीडियो फिर से लाएंगे और उसमें बताएंगे। लेकिन आज जो मेरा मकसद था, स्कॉट मॉरिसन है जो फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि ये अपने किसके साथ शादी किया था, आप लोग बताइएगा। शायद अपने जो टीचर पढ़ाते थे उसी साथ शादी किया था। और इसका मतलब यहाँ पर आप लोग समझ गए, राफेल विमान इन्हीं के यहाँ से आया था। ये सब भी बात क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो आप लोग समझते हैं सीन नदी के किनारे है, ये भी समझते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, उसे पोटामेक नदी के किनारे है। ये सब बात आप लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों को हमेशा से सभी देश का भ्रमण कराने के लिए भी हम GK GS का एक धुआंधार सेशन धीरे धीरे लाते रहेंगे। बस आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर कीजिएगा। ये मान लीजिए यूके के मतलब प्रेसिडेंट हैं, ये हुए स्कॉट मॉरिसन है, ये है बोरिस जॉनसन, ये बोरिस जॉनसन है। उसके बाद मान लीजिए इनका जैसे वहां पर हो गया इंग्लैंड हो गया, इनका राजधानी हो गया। इसी तरह आप लोग भी याद करते रहिएगा। उसके बाद देखिए अगला हो गया, ये हो गए राष्ट्रपति मतलब रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन जी हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ का संसद का नाम क्या है, संसद का नाम दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत ड्यूमा है। और जापान का पूछता है तो डाइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोनों में बहुत ही विद्यार्थी को टेंशन आता है। तो मान लीजिए ड्यूमा है, तो यहाँ पर किसका संसद है, रशिया का। यानी आप जब रुसते हैं तो आपको माँ मनाता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि रशिया में ड्यूमा आएगा और जापान में डाइट आएगा। इसको याद नहीं करना है। रशिया मतलब रूस जाएंगे तो कौन मनाएगा, माँ, यानी ड्यूमा। इससे आप लोग जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगा, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह रशिया में वोल्गा रिवर है, और इसके बारे में डिटेल से एक स्पेशल हम वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वीटो पावर वाला देश क्यों कौन कौन सा है, और भारत को किस तरह चाइना हमेशा से वीटो पावर देने से रोक रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय थे उसी समय हमको वीटो मिल रहा था एशिया देश में, लेकिन दोस्ती के चक्कर में महोदय जी ने जो चाइना को दे दिए थे। आप देखिए तभी से हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तान आज इतना बड़ा लोकतंत्र और इतना बड़ा अच्छा काम करते हुए भी चाइना एक साम्यवादी देश होते हुए इतना अत्याचार करता है। उसको वीटो पावर है, लेकिन अपना जब वीटो पावर की मांग करते हैं और कुछ आवाज उठाते तो इस तरह देता है। और बॉर्डर पर भी देखिए किस तरह तनाव बनाया हुआ है। इसलिए दोस्तों हमेशा से भी पाकिस्तान और चाइना पर किसी भी तरह से विश्वास करना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। और जो दुश्मन हमसे जैसा बात करेगा वैसा जवाब देने के लिए हम तमाम देशवासी और हमारे देश की जितना भी सेना है और जितना भी हमारे देश के नेता लोग भी हैं, सब एकजुट होकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचना है। और हमारे देश को मतलब एक सुरक्षा मतलब ऐसा बनाना है कि कोई भी देश दुनिया का हो वहां उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। सब मिलकर हम अपना एक नया देश मतलब फिर से उसी देश को जो भारत है उसको एक नया आकार देने के लिए, एक नया ऊर्जा देने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ताकि हमारे देश का अर्थव्यवस्था, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की हर चीज का पहचान बना रहे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ।